मैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी गैर जिम्मेदार होंगी कि लोगों की जानों की भी परवाह ना करें। सर मैं तो सिर्फ चाय बना रही थी। एंड यू जस्ट ब्लू अप द केटल सो कैजुअली। सिचुएशन की सीरियसनेस समझती हैं आप? और तुम कहां पर थे? सर मैं वो सर इन बेचारे की कोई गलती नहीं है। मैंने इनको बोला था कि बैठ जाए, मैं चाय बना लेती हूँ, इनके सर में दर्द था। अच्छा, आइंदा आपके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो तो उसे घर पर छोड़कर आएगा। और हामिद, अगली बार मिस आयत को चाय, कॉफी, पानी कुछ भी चाहिए हो, आप खुद जाकर उनके डेस्क पर रखिएगा। यस सर। मुझे ये ऑफिस कैफेटेरिया के करीब दोबारा नजर ना आए। जाकर अपनी शक्लें ठीक करो। गो। इतने ऊंचे खानदान के हैं वो लोग, और पता है मैंने तो अपने रोहेल के रिश्ते की बात भी चलाई हुई है वहां पे। बस मैं जैसा जैसा कहूं ना तुमने वैसे वैसे ही करना है। सबसे पहले तो उनके आते ही ना ये शरबत ले आना, सही है? और जब चाय का पूछने के लिए आओ ना तो आके मुझसे पूछना, बेगम साहिबा वो जापानी डिनर सेट के कप कहाँ रखे हैं। आखिर उनको भी तो पता चले कि इतना महंगा 75,000 का डिनर सेट खरीदा है मैंने। और सुनो, वो सब्जियों वाली सवैयां बन गई? बाजी उसे चाउमीन कहते हैं। हाँ हाँ वही च्याव पियाऊं। और सुनो, उनके सामने ना बाजी नहीं बेगम साहिबा कहना मुझे, बेगम साहिबा। इतनी अच्छी तरह तरह की जायकेदार चीजें देख के ना तो सदफ बेगम देखती की देखती रह जाएंगी। उनके घर जाओ तो वही तावीज वाली चाय और सूखे बिस्कुट। हाँ अच्छा, एक काम करो, तुम ना फ्राई पैन में कबाब तल लो, मैं जरा रोहेल को देख के आती हूँ कि आखिर कर क्या रहा है। जल्दी। सिर्फ केटल ही तो फटी थी, मैंने कौन सा बम फाड़ दिया ऑफिस में। लेकिन इतनी बातें सुनाती मुझे। अगर तुम 5 मिनट को फ्री हो तो यहाँ रुक सकती हो, मैं बस जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाऊंगी। हाँ हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप किससे मिलने जा रहे हैं? आप गालिबन नई अपॉइंट हुई हैं। जी सर। आपके बॉस से मिलना है। सर कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना था आपने? जी मिस आयत सुलेमान से। जी आपके बॉस से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलना है। सर आप माइंड ना करें तो एक बात करूं आपसे। मैं अपने वालिदैन की वजह से मजबूरन यहाँ फंसी हुई, लेकिन जो मेरे बॉस है ना, तलहा अहमद, एक नंबर का सड़ियल इंसान है। हर वक्त हाथ में तलवार लिए नौयान की तरह अपने एम्प्लॉइज की गर्दन उतारने पर तुले हुए। मेरी मानिए, आप उनके साथ कोई प्रोजेक्ट ना कीजिएगा। इतने गुस्से वाले हैं आपके बॉस? नौयान का तो आपको पता ही होगा ना, एक बहुत फेमस मंगोल कैरेक्टर है। आप सोचिए अगर मैंने उससे उनको मिला दिया तो वो कैसे इंसान होंगे। तो बड़ी बुरी बात है, अपने एम्प्लॉइज के साथ इतनी सख्ती और गुस्सा करना। मुझे हर वक्त सिफारिशियां होने का ताना देते रहते हैं, जैसे मुझे इंटर्नशिप पे रख के पता नहीं मेरी नस्लों पर एहसान कर दिया। गैर जिम्मेदार, लापरवाह, पता नहीं मुझे क्या क्या बोलते रहते हैं। सच बात बताऊं, उनको ना एंगर मैनेजमेंट थेरेपी की सख्त जरूरत है। बाबा
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको इतनी फजूल बातों पर हंसी आ रही है? क्या क्या लकब दी है उसने तुम्हें? मंगोलों से मिला दिया। नौयान कही थी तुम। मेरे सब्र और जब्त का इम्तिहान है वो लड़की। सच कह रहा हूं बाबा, आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना इतनी इररिस्पॉन्सिबल और सिफारिशी लड़की को एक दिन बर्दाश्त ना करूं। तुम कुछ भी कहो, मुझे सुलेमान की बेटी बहुत दिलचस्प लगी। कितने दिनों के बाद मैं इतना खुलकर हंसा। और मैं आपका इतना बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर अफसोस कर रहा हूं। अब उस लड़की की बातों से हंसी नहीं। हेलो, आबिद साहब आ गए। उस लड़की की बातों पर हंसी नहीं, गुस्सा आता है। बीपी हाई हो जाता है मेरा। वैसे तुम्हारी तरह के जालिम बॉस को एंगर मैनेजमेंट थेरेपी के लिए चले जाना चाहिए। वो ठीक कहती है। अगर आप उस लड़की की बातों को एंजॉय कर चुके हैं तो काम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो सर ये पूल साइड है, ये आउटडोर लिविंग एरिया है, और ये इस जगह आइए। सर आपने मुझे बुलाया था। तो आप मुझे बताना चाहेंगी कि और कितने क्लाइंट्स आप अहमद एसोसिएट्स के भगा चुकी हैं? सर मुझसे गलती हो गई, आप मेरे बाबा को नहीं बताइएगा प्लीज, और सर तलहा को भी नहीं। सर तलहा को तो बताना पड़ेगा, ताकि उसको पता तो चले कि उसके क्लाइंट्स आखिर भगा कौन रहा है। सर इंसान खता का पुतला होता है, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। अल्लाह की कसम प्रॉमिस दोबारा नहीं करूंगी। सर आप मजाक कर रहे थे? सर नहीं, अंकल। तुम सुलेमान की बेटी हो, तुम अंकल कह सकती हो मुझे। आयत सुलेमान। आयत सुलेमान नहीं, रोशी। रोशी तुम्हारा निकनेम है? जी अंकल, मुझे सब रोशी ही पुकारते हैं। आयत सुलेमान तो बस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। रोशी तुम्हारा निकनेम है और आयत तुम्हारा असली नाम। लेकिन इन दोनों नामों का कोई मेल नहीं है। दादी कहती हैं मैं चांद की 14 तारीख को पैदा हुई थी और पैदा होने पर पूरा घर रोशन हो गया था। बस तभी से सब मुझे रोशी पुकारते हैं। इंटरेस्टिंग। लड़की तुम मुझे पसंद आई हो, तुम्हारे साथ दोस्ती हो सकती है। क्या खाओगी? अंकल मेरा चाइनीज का मूड था। आपको पता है जब आप मुझे बुला रहे थे ना, तब मैं फूड ऑर्डर कर रही थी। चाइनीज मंगवाता हूँ।
ही खुश हो रहा है अपने होने वाले ससुरालियों के आने पर। माँ पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। ले, घबराने की क्या बात है? तुम देखना, सदफ बाजी और दादी जान ऐसे खुश होके जाएंगी ना यहाँ से। मामा आपने कहा था ना रोशी को कि वो जरूर आए। हाँ हाँ, कह दिया था। सारे इंतजाम तो ठीक हो गए ना? अगर बाहर से कुछ मंगवाना है ना तो अभी बताएं, मैं अभी जाके ले आता हूँ। आज मैंने काम से भी छुट्टी कर ली है। हाँ हाँ, शामी कबाब, चाव पियाव, बिस्कुट, केक, दही बड़े सब रेडी है। वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन असली घबराहट मुझे रोशी की वजह से है। उसको सब कुछ अच्छा लगना चाहिए है। पिछली बार मिली थी तो उसका मूड ऑफ था। मामा प्लीज मेहमानों के सामने ना अंग्रेजी जरा कम बोलिएगा। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से या इन चारों में से बताएं मैं क्या पहनूं। ये देखें, ये काला वाला पहन ले, इसमें तू और गोरा लगेगा। हेलो। तला आज वो चाइनीज ऑर्डर किया है, इकट्ठे लंच करते हैं। ओके। चलो रोशी जल्दी शुरू करो, खाने को इंतजार नहीं करवाते। ये जबरदस्त खुशबू आ रही है, इतने मजेदार खाने को तो वैसे ही नहीं इंतजार करवाना चाहिए। तुम कोल्ड ड्रिंक लोगी? मंगवा ले। 3 ठंडे ले आना। प्लेट। कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, तुम खाओ। आओ तला, खाना ठंडा हो रहा है। एक्चुअली बाबा मैं थोड़ा बिजी हूँ, और वैसे भी मैं लंच कैफेटेरिया में करता हूँ। Miss Ayat, enjoy your lunch. छोड़े वो अपने मंगोल बॉस को, खाना खाओ। यहाँ पे सगे बैठे हैं। है तो सही, लेकिन जरा सड़ियल। अंकल आप इतने कूल हैं। अगर आप मेरे बॉस होते ना, मैं रोज खुशी खुशी ऑफिस आती। अभी तो मम्मी मुझे जबरदस्ती भेजती है रोज। तुम भी बहुत कूल हो, तुम्हारी और मेरी अच्छी बनेगी। तला की सेक्रेटरी से मेरा नंबर ले लेना, कभी कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। आप रोज ऑफिस नहीं आते? नहीं, रोज ऑफिस नहीं आता, कुछ मसाइल है। आपका जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, वो तो मेरे वार्डरोब्स में ये पेज कलर के साथ साथ जोड़े लटके हैं, और रोहिल 25-25 हजार के 2 नए जोड़े भी ले आया है। कहता है कि मुझ पे पेज रंग बहुत जचता है। अम्मी पीच कह रही हैं, पीच। बेटा आज तुम घर ही पे हो? जी वो आप पहली मर्तबा आ रहे थे ना तो मामा ने रोक लिया। अरे फुल ग्लास लाना था ना शरबत के। मेहमानों को लगेगा कि शरबत कम है। वैसे लोग ग्लासों में ज्यादा बर्फ डाल के शरबत बढ़ा देते हैं। मैंने तो आप लोगों के लिए खालिस बादाम का शरबत बनाया है। जाओ फूल करके लाओ।
नहीं नहीं बेटा, इतना काफी। थैंक यू। अरे रजिया, तुमने तो ये किताब उठाई नहीं मेरी। वो मैंने पढ़ते पढ़ते यहीं रख दी थी, शोर लेने चली गई थी। बस रोहेल घर पर नहीं होता ना तो बोर हो जाती हूँ, इसीलिए स्टडी करके अपना टाइम पास कर लेती हूँ। आजकल मैं प्रेमचंद की शायरी पढ़ रही हूँ। चलो फिर सब मिलके शरबत पिए हैं। लाइकुम रोशी जी, मेरे भी फूल। कैसे आना हुआ? आज आप हमारी तरफ आई नहीं रोशी जी। मैं और अम्मा तो आपकी राह देखते रह गए। अपने हाथों से सब कुछ आपके लिए बनाया, और मैंने भी दुकान से सिर्फ आपके लिए छुट्टी की है। ये ले लीजिए। ऊपर से पकड़ ले। किस खुशी में? रोशी जी, वो माँ को और मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मजाक कर रही है ना आप। मुझे पता है, लड़कियां हैं ऊपर ऊपर इनकार करती, अंदर अंदर फिर आती जी। आप हाँ करते, 2 कदम आप चले, 4 कदम मैं चलता, शादी हॉल तक तो पहुंच ही जाएंगे। शादी हॉल तक पहुंचे ना पहुंचे, अगर आपने दोबारा मेरे साथ ये 3rd क्लास जुमलेबाजी की ना, अस्पताल तक तो पहुंचा दूंगी, वो भी स्ट्रेचर में। ये हाथ, पाँव, हड्डी और पसलियां दौड़ा के। कौन है रोशी बेटा? ये क्या देख रहे हैं आप? बेचारी के बड़े बुरे हालात हैं। इसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, वो देखो ना। अच्छा, हाँ हाँ जान, मैंने फेसबुक पे देखा था, इस मॉडल को तलाक हो गई है और घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम कर रही है। आप मॉडल्स और अदाकाराओं के बारे में मालूमात कब से रखने लग गए? मैंने बताया तो था तुम्हें। अम्मी, बाबा, मेरा खून ये ले शहजादा है कि गर्मा गर्म मजेदार चाय। वाह, तुम्हें कैसे पता लगा कि हमें इसकी तलब हो रही थी? अम्मी, कल का क्या प्लान है? प्लान क्या होना है? मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना। तुम्हारे मशवरे पर तुम्हारी माँ ने मिलने जुलने और खानदान वालों में लड़कियां देखनी भी शुरू कर दी। कल मैं अच्छी आपा के यहाँ जा रही हूँ, उनकी बेटी डॉक्टर बन गई। शक्ल सूरत की तो बहुत अच्छी, लेकिन कल मैं पहली बार उसे हमारी होने वाली बहू और उम्र की होने वाली बीवी की नजर से देखूंगी। ये अच्छी आपा अब कौन है? खानदान में आओ जाओ मिलो जुलो तो पता चलेगा ना रिश्तेदारों का। अम्मी की चचेरी बहन की देवरानी की बेटी है। यानी मेरी सास के चाचाजाद बहन की शादी हुई, वो खुद जेठानी और उसके भाई की बीवी देवरानी। बाबा, ये पजल हम प्लीज बाद में सॉल्व करेंगे, अभी काम की बात पे आते हैं ना। अम्मी, ये कौन से उल्टी सीधी जगहों पे आपने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए? तुम्हें तो कहा था रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। लेकिन ये आपकी अच्छी बुरी प्यारी लाज तरारी किसी भी आपा की बेटी से मैंने शादी नहीं करनी। आप प्लीज थोड़ा खानदान में करीब में रिश्ता ढूंढे ना। मेरा मतलब है कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा करीब, प्लीज। तुम्हारा इशारा अपने ननिहाल की तरफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन हो भी सकता है।
अरे वाह उमर वाह, जान क्या अच्छा जहन में ख्याल डाला है इसने। और वैसे भी तो मैं अपनी भतीजियों से प्यार भी तो बढ़ा है। ये ख्याल मुझे खुद क्यों नहीं आया? दूर जाने की जरूरत ही क्या है? हाई मियाँ के घर क्यों नहीं देखा? मैं एक खास मकसद से आई हूं। वैसे तो मुझे मैके में वो इज्जत और वो अहमियत नहीं मिली जो हर शादीशुदा बेटी का हक होती है, लेकिन मुझे अपनी भतीजियों से बेहद प्यार है। अरे सलीका, ऐसा नहीं सोचते, तुम हमें बहुत अजीज हो। छोड़ें भाई मियाँ, मुंह देखे की मोहब्बत। सही कहते हैं सब, जब भाइयों की शादियां हो जाती है ना तो बीवियों के ही होके रह जाते हैं, है ना बाबा? सलीका, गिले शिकवे रहने दो, जो बात करने आई हो वो करो ना। हाँ किशमिश, वही बात कर रही हूं। तो मैं उमर की शादी करना चाहती हूँ। अरे वाह। तालीम मुकम्मल हो गई है, अपने पैरों पे खड़ा भी हो गया है, लड़कियां भी देखनी शुरू कर दी थी, लेकिन जितनी तारीफें सुन के जाओ उतनी ही लड़कियां चालाक और मक्कार। भाई तो खोया ही था, अब इकलौते बेटे को भी इन चालाक लड़कियों के हत्थे चढ़ा दूं। जलाल भी शायद अपनी माँ का इकलौता बेटा था। तुम्हारी सास मरहुमा शायद ऐसा ही सोचा करती थी। अम्मी, तुमने उमर की शादी का सोचकर बहुत अच्छा फैसला किया। कोई लड़की पसंद की तुम लोगों ने उमर के लिए? अरे हाँ ना, यही तो कह रही थी। आपको पता है ना, रोशी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं उमर के लिए रोशी का रिश्ता मांगने आई हूं, और ये सिर्फ मेरी और जलाल की नहीं, उमर की भी ख्वाहिश है। आपको पता है ना, रोशी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं उमर के लिए रोशी का रिश्ता मांगने आई हूं, और ये सिर्फ मेरी और जलाल की नहीं, उमर की भी ख्वाहिश है। चमन, हमारी बेटी और दामाद आए बैठे हैं, मतलब कोई अच्छा इंतजाम कर लेती। सलीका फोन करके आती। रहने दे अम्मी, फोन करके आने पे भी आपने कौन सा कोई शाही दस्तरखान बिछा देना था। चमन बुआ ने वही शामी और फ्रीज किए हुए रोल तल के खिला देने थे। असल में तुम्हें जलाल के हाथों के बने हुए फ्रेश खाना खाने की आदत हो गई है। तुम्हें हमारे फ्रोजन शामी कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, है ना भाई? अरे सुलेमान भाई, आप खाने वाने को छोड़ें, आप लोग ये बताएं कि उमर और रोशी के रिश्ते के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? भाई मैं इनकार नहीं सुनूंगी, आज यहां से हाँ करवा के ही उठूंगी। सलीका, छुरी तले दम तो लो, गुड़िया गुड्डे की शादी करवाने चलियो। जिंदगी भर का मामला है, सोच समझ के फैसला लिया जाएगा, उतावले नहीं होते। घर की बात है, हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं, इंशाल्लाह फैसले में भी पहुंच जाएंगे।
माही, ये चॉकलेट केक कहाँ से आया है? तो मजा आ गया, इतने मजे मजे की चीजें पड़ी हुई थी किचन में। कोई मेहमान आए थे क्या? सलीका फुप्पो और जलाल फुप्पा आए थे। फुप्पो आई थी क्या? ये केक फुप्पो ही लाई होंगी, उन्हें हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रहता है। हाँ, लेकिन आज फुप्पो ये केक किसी खास वजह से लाई है। उमर का रिजल्ट भी आ गया है, उसकी जॉब भी लग गई। तो ऐसी क्या खास वजह हो गई जो फुप्पो ये सब ले आई? फुप्पो उमर के लिए तुम्हारा रिश्ता लाई है। माई क्या कहा? तुम्हारे लिए उमर का प्रपोजल आया है। फुप्पो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। माई, क्या तुम सच बोल रही हो? फुप्पो एक्चुअली मेरे लिए रिश्ता लाई है। हाँ, मैं मजाक क्यों करूंगी? रोशी, तुम्हें उमर कैसा लगता है? थोड़ा अनोइंग है, मम्मी का फेवरेट जो है। लेकिन पप्पू मेरी पार्टनर है, हंसी खुशी गुजर जाएगी। इसका मतलब तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? बिल्कुल जान से राजी हूँ। पढ़ाई से बचने के लिए अगर मैं उस रोहेल जैसे हवन्नक से शादी करने के लिए तैयार थी, तो उमर तो उससे लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर है। पढ़ाई से जान छूट गई, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सलीका रोशी को पढ़ने लिखने नहीं देगी। पहले उसके दिमाग में शादी का खन्नास डाला और अब रिश्ता ही लेके आ गई। हद है। अम्मी बाबा आप ही बताएं, रोशी की कोई उम्र है शादी और मंगनी की? सदर बेटा, तुम्हारा एतराज हर हवाले से जायज है। वाकई रोशी को अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, लेकिन बात उम्र की है। हाँ, इस पे बात हो सकती है। उमर हम सब की आंखों के सामने बड़ा हुआ है, घर का बच्चा है, और कभी ना कभी तो तुम अपनी बच्चियों की शादी करोगी ना। और क्या जरूरी है कि जब तुम शादी के बारे में सोचो तो उमर जैसा बेहतरीन लड़का मिले भी। अम्मी, आपने और बाबा ने तो हमेशा एजुकेशन के हक में बात की है, फिर आप इस रिश्ते की हिमायत कैसे कर सकते हैं? माना कि मुझे उमर बहुत पसंद है, मगर रोशी अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। देखो सदफ, मेरे ख्याल में थोड़ा ठंडे दिल से सोचो और अम्मी अब्बा की बात को गौर से सुनो। देखो, रिश्ता आया है उमर का। अगर किसी अरे गरे का रिश्ता आया होता तो दिल की बात बताऊं, मैं कब का इनकार कर चुका होता। लेकिन उमर के रिश्ते के मामले में हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। तो यानी आप, अम्मी और बाबा तीनों इस रिश्ते के हक में हैं? हाँ भाई, डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी की मानी जाती है, और ये कैंडिडेट तो तुम्हारा फेवरेट है भाई। जब आप सबकी यही राय है तो फिर बिस्मिल्लाह करें। सदर बेटा, तुम रोशी की तालीम के बारे में फिक्र न करो, हम अभी सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। जब तक रोशी ग्रेजुएशन नहीं कर लेती, शादी का सोचा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। चले, मुबारक हो अम्मी, आप लोगों ने मेरा मान तो रखा। अब मुझे ये बताएं कि मैं कब आऊं रस्म के लिए। देखो, घर की बात है, किसी ताम झाम की जरूरत नहीं है। मगर मैं तो मंगनी जरूर करूंगी अम्मी। क्या ख्याल है, अगला जुम्मा रख लें मंगनी के लिए? चलो, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो मैं सदफ और सुलेमान से कह दूंगी कि तुम्हारी मंगनी का इरादा है। किशमिश, किशमिश। जी जान। भाभी बेगम और भाई मियां ने हाँ कर दी, जल्दी से मुंह मीठा कराएं। अरे उमर,
मुबारक हो, तुम्हारी फेवरेट मामी ने हाँ कर दी। जी, जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं जैसे मुनासिब लगे। शर्मा गया पगला। मम्मी ने हाँ कर दी, मुबारक हो। मम्मी ने हाँ कर दी। देखा, ये मेरे वजीफे की बरकत है। सलीका पप्पू, मैं सलीका पप्पू को कॉल करती हूँ। आखिरकार वही तो मेरे काम आई है। शुक्र है पढ़ाई से तो जान छूटी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। कैसी है मेरी बहू रानी? आपकी बहू रानी खुशी से पागल हो रही है। पाँव कहीं रख रही है, पढ़ कहीं रहे। अब तो मम्मी की सख्तियां और सरतारा की डांट कुछ भी बुरी नहीं लगेगी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया ही नहीं। तुम्हें मैं वजीफे और तरीके बताती रही और खुद यहाँ वहाँ उम्र के लिए रिश्ते तलाश करती रही। ओहो पप्पो, देर आए दुरुस्त है। आपने सही टाइम पे सही फैसला कर लिया। मेरा हाल जितना भी खराब हो, लेकिन मेरा मुस्तकबिल आपने बड़ा ही ब्राइट बना दिया। थैंक यू मेरी जान। पप्पो, शादी पे कपड़े मैचिंग पहनेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग रोशी जी। उस दिन आपकी बातें सुनकर मेरी शुगर ही कम हो गई। आप मेरे घर से ले लेते। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं रोशी जी? पहली मुलाकात में तो आप इतनी मोहब्बत से मिली थी। लगता है आप हमारी पहली मुलाकात और आपकी और मेरी नजरों का मिल जाना भूल गई। आपको कोई कैसे भूल सकता है? आप तो मेरी जिंदगी की वो गलती है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा छोड़ें आप इन बातों को रोशी जी। ये बताएं अब आपका क्या प्लान है? आप मुझे छोड़े, अपनी तैयारी करें। अपनी मम्मी को ना पीच कलर के अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा दें। असल में अगले हफ्ते मेरी मंगनी है जी। क्या भागे, बाय बाय। हेलो उमर, क्या काम है? लोग बड़े बिजी हैं, हमें तो लिफ्ट ही नहीं दी जा रही। रात को भी मैंने कॉल की थी, तुमने रिसीव नहीं की। हाँ, कल मैं जल्दी सो गई थी, आज एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था मेरा। अच्छा, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। बहुत बेवफा हो माही। बहुत मुबारक हो। तुम खुश तो हो ना इस मंगनी से? बहुत खुश हूँ। आवाज में तो खुशी नहीं लग रही। यूनिवर्सिटी में खड़े रह के भंगड़ा तो नहीं कर सकती ना। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ इस मंगनी पर। अच्छा, मुझसे भी पूछ लो मेरी खुशी के बारे में। इतनी मेहनत करके मैंने अम्मी को मनाया है ना इस मंगनी के लिए। तुम्हें तो वैसे भी पता है मामी से थोड़ी उनकी कम बनती है। तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी आवाज से ही लग रहा है कि तुम कितने खुश हो। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि अम्मी शाम को शॉपिंग का प्लान बना रही है, तुम भी साथ चलो। उमर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।